नमस्ते, जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आज बात करते हैं ग्रीनलैंड की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार यह बात कह रहा है कि भाई ग्रीनलैंड तो उसे चाहिए। ही नीड्स ग्रीनलैंड एट एनी कॉस्ट, वेदर इट इज द इजी वे और द हार्ड वे। अगर इजी वे में आता है तब तो ठीक है, और अगर इजी वे में नहीं आता है तो उसको कुछ नहीं करना है, वो अपनी फौज भेजकर ग्रीनलैंड को कब्जा कर लेगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप मिलिट्री एक्शन करता है तो इसके परिणाम अच्छे हो या बुरे, ही डजंट केयर। ही डजंट केयर फॉर एनी कंसिक्वेंसेस व्हाटसोएवर। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए क्यों? तो दोस्तों, आपको यह बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप पहला राष्ट्रपति नहीं है जिसने ग्रीनलैंड की डिमांड की है। अमेरिका के कितने ऐसे राष्ट्रपति हो चुके हैं, कितने ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हुए हैं जिसने ग्रीनलैंड लेने की इच्छा जताई है। तो आज हम वही इतिहास में जाएंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार अमेरिका को ग्रीनलैंड से इतना ऑब्सेशन क्यों है। वाई अमेरिका इज सो मच ऑब्सेस्ड विथ ग्रीनलैंड, वाई डू दे डिमांड एवरी नाउ एंड देन। ग्रीनलैंड का क्या हिस्ट्री रहा है, यह सब कुछ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी से विनती है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अब जो हमारा पहला प्रश्न था कि आखिरकार अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए क्यों, या फिर ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए क्यों? उसे इसलिए चाहिए ग्रीनलैंड जिससे कि इससे पहले कि रशिया या चाइना ग्रीनलैंड को ना ले ले, और इसीलिए वो कह रहा है कि ही वांट्स टू ओन ग्रीनलैंड आइदर द इजी वे और द हार्ड वे, क्योंकि ही वांट्स टू प्रिवेंट रशिया एंड चाइना फ्रॉम एक्वायरिंग इट। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। अच्छा, तो अभी ग्रीनलैंड पे अधिकार किसका है? डेनमार्क का, और डेनमार्क अमेरिका का मित्र देश है। तो अमेरिका क्यों नहीं अपना एक एयरबेस बना लेता है ग्रीनलैंड में? अगर उसको डर है, अगर ट्रंप को ये डर है कि रूस या चीन ग्रीनलैंड को एक्वायर कर लेगा, तो ठीक है, यू सेंड योर ट्रूप्स देयर, एस्टेब्लिश अ मिलिट्री बेस देयर। तो इसका जवाब यह है दोस्तों कि अमेरिका का ऑलरेडी वहां पे मिलिट्री बेस है टू प्रिवेंट रशिया एंड चाइना फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटीज। और रिसेंट ईयर्स में देखा गया है जो ग्रीनलैंड में यूएस का मिलिट्री बेस है, तो उस मिलिट्री बेस पे यूएस ने अपना मेन एंड इक्विपमेंट कम किया है। मतलब दे आर डाउन साइजिंग देयर मिलिट्री मेन एंड इक्विपमेंट्स। तो फिर ये लॉजिक समझ में नहीं आता है कि एक तरफ तो आप ग्रीनलैंड से अपना मिलिट्री कम कर रहे हो और फिर भी दूसरी तरफ कर रहे हो कि मुझे रशिया से और चाइना से डर है कि कहीं वो ग्रीनलैंड को एक्वायर ना कर ले। तो फिर वहां पे कम क्यों कर रहे हो? सिर्फ इतना आपको डर है ना कि भाई हमको प्रिवेंट करना है रूस से और चाइना से। तो जब आपको सिर्फ प्रिवेंट करना है, देन यू जस्ट इंक्रीज योर मिलिट्री मेन एंड इक्विपमेंट्स बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मिलिट्री बेस एट ग्रीनलैंड। लेकिन दोस्तों, कहानी इसके पीछे कुछ और है। ये सिर्फ मतलब ये एक दिस इज जस्ट अ प्रिटेक्स्ट दैट ही वांट्स टू प्रिवेंट ग्रीनलैंड फ्रॉम रशिया एंड चाइना, बट द स्टोरी इज समथिंग डिफरेंट। अब जब आप डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ोगे तो वो कहता है कि यूएस नीड्स टू ओन ग्रीनलैंड। यूएस डजंट वांट टू हैव देयर मिलिट्री ओनली, दे वांट टू ओन ग्रीनलैंड। मतलब उनको उसकी जमीन का मालिकाना हक चाहिए, ग्रीनलैंड का स्वामित्व चाहिए। आसान शब्दों में बोले तो उनको ग्रीनलैंड चाहिए। वो कोई लीज पे नहीं लेना चाह रहे कि हाँ ग्रीनलैंड को लीज पे ले और वहां पे हम अपना मिलिट्री बेसिस रखें, रडार्स रखें, मिलिट्री इक्विपमेंट्स रखें। नहीं, उनको ग्रीनलैंड ही चाहिए। और इसके लिए वहां के लोगों को $10,000 से लेकर $1,00,000 तक देने की पेशकश भी कर रहा है। ग्रीनलैंड की जो कुल आबादी है दोस्तों, वो मात्र 57,000 है। तो यूएस के लिए 57,000 लोगों को $10,000 से $1,00,000 देना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब सीधा कहता है कि भाई जो लीज पे लिया वो जमीन को कोई डिफेंड नहीं करता है, कोई किराए के मकान के लिए झगड़ा नहीं करता है, अपने मकान के लिए झगड़ा करता है। तो वो अपनाना चाह रहा है। मतलब अपनाने के पीछे क्या वो तर्क दे रहा है कि कंट्रीज हैव टू हैव ओनरशिप
and they defend the ownership, not the leases. We will have to defend Greenland. We will do it the easy way or the hard way. So Donald Trump is crystal clear. कोई ambiguity नहीं है, कोई डाउट नहीं है उसके मन में कि whether it comes the easy way or the hard way. Easy way ये है दोस्तों कि वो डेनमार्क को बोलेगा कि भाई हमको ग्रीनलैंड चाहिए और डेनमार्क उसे देने के लिए तैयार हो जाएगा. That's the easy way. और वहां के लोगों को उसने 10,000 से लेकर $1,00,000 तक देने की पेशकश भी किया है. और इट्स द हार्ड वे, मीन्स ही विल टेक इट बाय फोर्स, ही विल टेक इट बाय मिलिट्री ऑपरेशन, ही विल टेक इट बाय मिलिट्री एक्शन. मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इज ए मैन ऑफ मिशन. इफ यू डिडंट नो, यू नो इट नाउ. सो उसको दोनों तरीके से आते हैं. उसको कैसे लेना है, या तो प्यार मोहब्बत से ले ले, या तो प्यार मोहब्बत से दे दे डेनमार्क उसको. डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के पीछे इतना ऑब्सेस्ड क्यों है, या फिर इतना क्यों पागल है, थोड़ा उसके पीछे का स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं. आप जब देखोगे कि ग्रीनलैंड का ज्योग्राफिकल पोजीशन क्या है, तो वो आर्कटिक सर्कल के पास है और वहां से चाइनीज शिप्स और रशियन शिप्स आते जाते रहता है. ग्रीनलैंड का लोकेशन स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और ट्रंप का कहना है कि चाइनीज शिप्स और रशियन शिप्स यूएस की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इसलिए वो ग्रीनलैंड को लेना चाहता है. ये तो हो गई कहानी का एक पहलू. अब हम लोग जानते हैं कि कहानी का दूसरा पहलू क्या है. अब दूसरा पहलू यह है दोस्तों कि ग्रीनलैंड का आबादी तो बहुत कम है, मात्र 60,000 के आसपास लोग वहां पे रहते हैं. लेकिन ग्रीनलैंड इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड. इन द रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन इंक्रीज्ड इंटरेस्ट इन द ग्रीनलैंड्स नेचुरल रिसोर्सेस. और वो नेचुरल रिसोर्सेस क्या हैं दोस्तों? वो नेचुरल रिसोर्सेस हैं रेयर अर्थ मिनरल, यूरेनियम एंड आयरन. साइंटिस्ट्स ऑल्सो थिंक that there could be large reservoir of oil and natural gases. तो जो कहानी का दूसरा पहलू है दोस्तों, सिर्फ रशिया से और चाइना से सिक्योरिटी का इशू नहीं है. यहां पे इशू है कि ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट सिंगल आइलैंड. इट हैज ह्यूज रिजर्व ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स, यूरेनियम, आयरन, ऑयल एंड नेचुरल गैस. तो इसी के पीछे ट्रंप पागल है. मतलब आजकल ट्रंप एक टेलीस्कोप लेके घूम रहा है कि जैसे उसको कहीं पे तेल दिखता है वो उस देश पे अटैक कर देता है. क्या फिर अटैक करने की सोचता है कि किस तरह से वो तेल वो ले ले. मतलब ट्रंप आजकल तेल के पीछे पागल है. ग्रीनलैंड में उसको तेल दिख रहा है, रेयर अर्थ मिनरल दिख रहा है, यूरेनियम दिख रहा है, बस अब ग्रीनलैंड उसका होना चाहिए बाय इजी वे और द हार्ड वे. अगर आप प्यार मोहब्बत से मान जाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कैसे ग्रीनलैंड को लेना है ये तो मुझे भी पता है और आप लोगों को भी पता है. इट इज ऑल्सो सेड दैट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग दीज आइस शीट्स विल मेल्ट एंड द ह्यूज रिजर्व्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स, यूरेनियम, आयरन, ऑयल रिजर्व विल बी मोर एक्सेसिबल, विल बिकम मोर एक्सेसिबल. दोस्तों पूरा का पूरा ग्रीनलैंड बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ की चादर से ढका हुआ है. और जैसे ही वहां पे बर्फ मेल्ट करेगा, बर्फ पिघलेगा, so that will be easy for exploration of minerals, exploration of oil and natural gas. तो इसी पे ट्रंप की नजर है. तो वो जो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, तो वही ट्रंप का दांत है. ये बिल्कुल फिट बैठता है ट्रंप पे कि वो बाहर में लोगों को दिखा रहा है कि जो ग्रीनलैंड का जो लोकेशन है वहां से रूस का और चीन का जहाज आता जाता है तो उससे यूएस के सिक्योरिटी को खतरा है. पर जो असल कहानी है, जो रियल स्टोरी है, वो ये है कि ग्रीनलैंड इज फुल ऑफ रिसोर्सेस एंड दैट टू ऑफ रेयर अर्थ मिनरल, यूरेनियम, ऑयल एंड नेचुरल गैस. एंड फॉर दैट ट्रंप इज वेटिंग फॉर ग्लोबल वार्मिंग टू हैपन एंड ड्यू टू विच द होल ice sheets of Greenland will melt. It will be easy for US to extract rare earth minerals, oil and natural gases. अब दोस्तों थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में सिर्फ ट्रंप पगलाया हुआ है कि यूएस का शुरू से ही ग्रीनलैंड पे नजर रहा है. दोस्तों ये पहली बार नहीं है कि यूएस का कोई राष्ट्रपति ग्रीनलैंड को लेने की इच्छा जाहिर कर रहा है, बल्कि इसका इतिहास बहुत पुराना है. और ये आज से नहीं, 200 साल से यूएस हैज कंटिन्यूड इंटरेस्ट इन टेकिंग ओवर ग्रीनलैंड. और इतना ज्यादा वो क्यों इंटरेस्टेड है, अब थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली जानने की कोशिश करेंगे कि वाशिंगटन से ग्रीनलैंड
3200 किलोमीटर की दूरी पे है, और जो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन से ग्रीनलैंड 3500 किलोमीटर दूरी पे है। अब यूएस का कहना है कि जब ग्रीनलैंड मेरे से नजदीक है तो ग्रीनलैंड मेरा हुआ ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और इसी लॉजिक से यूएस पिछले 200 सालों से ग्रीनलैंड के पीछे पड़ा हुआ है। उसको यह बात नहीं पच रहा है कि भाई ग्रीनलैंड डेनमार्क से तो 3500 किलोमीटर की दूरी पे है, हमारे से मात्र 3200 किलोमीटर की दूरी पे है, तो कायदे से तो ग्रीनलैंड मेरा होना चाहिए, हमारा होना चाहिए। सो ग्रीनलैंड इज क्लोजर टू अमेरिका देन टू डेनमार्क इफ यू गो बाय दिस आर्गुमेंट। सो देयर इज हिस्ट्री ऑफ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्टिंग फॉर टेक ओवर ऑफ ग्रीनलैंड इन द पास्ट 200 ईयर्स। अब जो इसका इतिहास है दोस्तों, ये बहुत पुराना है। तो सबसे पहले 1867 1867 में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शोड इंटरेस्ट इन बाइंग ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड फ्रॉम डेनमार्क, बट डेनमार्क हैड नो सच इंटरेस्ट इन सेलिंग इट टू यूएस। तो 1867 में यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ग्रीनलैंड को लेने की इच्छा प्रकट की, लेकिन डेनमार्क ने बेचने की इच्छा प्रकट नहीं की, मतलब बेचने में कोई रुचि नहीं दिखाई। सो 1867 में यूएस कोई सुपर पावर था नहीं। 1774 में उसको जस्ट आजादी मिली थी अंग्रेजों से, और वो जस्ट अपने पैरों पे खड़ा हो रहा था। दूसरी बार 1910 में यूएस ने ये प्रपोजल भेजा कि इट वांट्स टू एक्सचेंज सम टेरिटरीज in lieu of Greenland. That territory involved parts of USA held Philippines and the return of Northern Schleswig from Germany back to Denmark. तो एक ऐसा प्रपोजल था कि तुम मुझे ग्रीनलैंड दे दो और हम तुम्हें पार्ट्स ऑफ फिलीपींस दे देंगे, और जो जर्मनी ने एक्वायर कर रखा था नॉर्दर्न स्लेस्विक, डेनमार्क को दे दिया जाएगा। Basically, it was a three-way swap proposal. However, Denmark declined any such proposal request. तो सबसे पहली बार 1867 फिर 1910 दोनों बार ने डेनमार्क ने मना कर दिया। अब तीसरी बार 1946। अब याद कीजिए दोस्तों, 1946 में यूएस एक वर्ल्ड पावर बन के उभरा था, और ये जस्ट वर्ल्ड वार के बाद की बात है। वर्ल्ड वार 2 1939 से 1945 तक चला था, और उस समय जो यूएस का राष्ट्रपति था हैरी ट्रूमैन, उसने सेक्रेटली डेनमार्क को एक प्रपोजल भेजा। उसने डेनमार्क को $100 मिलियन इन गोल्ड में देने की पेशकश की, पर डेनमार्क ने इसे भी ठुकरा दिया। आप सोचिए कि उस समय यूएस वाज द सुपर पावर, एंड एट दैट टाइम ऑल्सो डेनमार्क डिक्लाइंड एनी सच प्रपोजल। And again in 1955, US Joint Chief of Staff recommended buying Greenland from Denmark, but no such official offer was made from the US. तो दोस्तों 1955 के बाद जो ग्रीनलैंड को एक्वायर करने की चाहत थी अमेरिका की, मर गई थी, और 2019 में ट्रंप ने उस चाहत को, उस इंटरेस्ट को दोबारा जिंदा कर दिया, जब ट्रंप पहली बार यूएस का राष्ट्रपति बनता है। इन 2019 Trump first floated the idea of purchasing Greenland from Denmark. However, this proposal was rejected by Denmark Prime Minister Mette Frederiksen, and this led to the cancellation of President Trump's official visit to Copenhagen. ट्रंप को एक स्टेट विजिट में डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेगन जाना था, लेकिन चूंकि वहां के प्रधानमंत्री, चूंकि डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने ट्रंप के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, तो इससे नाराजगी जाहिर, मतलब इससे नाखुश होकर ट्रंप ने वहां का जो विजिट था उसको कैंसिल कर दिया था। अब ट्रंप ने कहा कि भाई मुझे ग्रीनलैंड खरीदना है, डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने कहा दे भैया मुझे बेचना ही नहीं है। इसी से ट्रंप नाखुश हो गया और उसने जो डेनमार्क का जो दौरा था उसको रद्द कर दिया। अब आते हैं 2025 में, ट्रंप अगेन रीइटरेटेड दैट ओनिंग ग्रीनलैंड वाज यूएस नेसेसिटी फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों ये तो रहा कि किस तरह से पिछले 200 सालों से यूएस का एक ड्रीम रहा है ग्रीनलैंड को एक्वायर करने का। ऐसा नहीं है कि ट्रंप को रातों रात एक सपना आया कि भाई उसको ग्रीनलैंड चाहिए क्योंकि वहां पे बहुत सारे मिनरल्स है, मिनरल्स का खजाना है। ये चीज 1867 से चला आ रहा है। दोस्तों ग्रीनलैंड इज द होम ऑफ सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज्ड इन हाईटेक इंडस्ट्रीज। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि ग्रीनलैंड रेयर अर्थ मिनरल्स का खजाना है,
खजाना, और इसी खजाने की चाबी यूएस अपने हाथ में करना चाहता है। एंड बियॉन्ड रेयर अर्थ मिनरल्स, ग्रीनलैंड हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। और जैसे ही तेल की बात आ गई, आप आंख बंद करके सोच लीजिए कि वहां पे ट्रंप पहुंच जाएगा रातों रात। जैसा ही उसको तेल का एक बूंद भी दिख गया, तेल का एक कतरा भी दिख गया, तो ट्रंप रातों रात वहां पे पहुंच जाएगा। हालांकि एज पर साइंटिस्ट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्सेस ओइंग टू द टोपोग्राफी ऑफ ग्रीनलैंड, पर स्टिल ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अभी नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, इट विल बी इजी टू एक्सट्रैक्ट ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम ग्रीनलैंड। तो दोस्तों, ट्रंप आज की नहीं सोच रहा है, वो सोच रहा है 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल बाद की भी वो सोच रहा है कि आज अगर ग्रीनलैंड को वो एक्वायर कर लेता है तो आने वाले 10, 20, 50, 100 साल में यूएस के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। हालांकि अभी जो ग्रीनलैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही खराब है, तो पहले तो ट्रंप को समय लगेगा वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, जिसमें 10 साल 20 साल लग जाएंगे, और उसके बाद ही कुछ सोचा जा सकता है। अब दोस्तों, हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि जो यूएस बार बार कह रहा है कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए, तुम पैसे ले लो, एवरी ग्रीनलैंडर्स को $10,000 से लेकर $1 लाख तक देने की पेशकश कर रहा है, इसके बावजूद भी अगर डेनमार्क मना करता है, क्योंकि डेनमार्क इज द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, इट हैज वन ऑफ द हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा इनकम, तो उसको कोई पैसे की जरूरत नहीं है। और डेनमार्क सीधा अगर कहेगा कि भाई नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पे मारता हूं, उस केस में डोनाल्ड ट्रंप फिर क्या करेगा? सो व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप? विल ही टेक द मिलिट्री ऑप्शन? विल ही एक्सरसाइज द मिलिट्री ऑपरेशन? तो जब डेनमार्क मना कर देगा दोस्तों, फिर यूएस क्या करेगा? अच्छा, अगर वो मिलिट्री एक्शन करता है तो जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन कंट्रीज है, वो फिर क्या करेंगे? क्योंकि ये तो जग जाहिर है कि जो नेटो है वो अमेरिका की छत्र छाया में फलता फूलता है, उसके छत्र छाया में ये पलता है, उसका अपना कोई वजूद है नहीं। जितना भी पैसा देता है यूएस ही मैक्सिमम चंक्स ऑफ मनी उस पर स्पेंड करता था, और यूएस को पता है मेरे ही पैसे पे नाटो पल रहा है। ट्रंप के पास एक बार्गेनिंग पावर है कि अगर तुम ग्रीनलैंड नहीं दोगे तो ठीक है, मैं नाटो से अपना हाथ खींच लूंगा, और जिस दिन यूएस नाटो से हाथ खींचेगा उसी दिन रशिया जो है वो फिर सारे यूरोपियन यूनियन को अकेले उपेल देगा। हालांकि फ्रांस के पास, यूके के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं, पर रशिया के सामने वो कुछ भी नहीं है। और ये चीज रशिया को भी पता है कि जिस दिन यूएस वहां से बाहर निकलेगा उसके अगले ही दिन यूक्रेन रशिया का पार्ट होगा। और सिर्फ यूक्रेन ही क्यों, फिर तो पुतिन अपने हिसाब से तय करेगा कि मुझे करना क्या है। तो यहां पर यूरोपियन यूनियन जो बुरी तरीके से फंस गया है, उसको ना तो ये, उसको ट्रंप का ये जो प्रपोजल है ना तो निगलते बन रहा है ना तो उगलते बन रहा है। आखिर वो करे तो करे क्या? और दोस्तों, एक चीज आपको बता दें विच इज वेरी मच क्लियर, कि यूरोपियन यूनियन ने अपना सारा सिक्योरिटी अमेरिका के हाथों सौंप दिया था। उसने कभी भी अपने मिलिट्री पे कोई खर्च किया ही नहीं। यूरोपियन यूनियन हमेशा सोना मोना राजा बेटा बन के रहा कि वो टूरिज्म को बढ़ाएगा, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा, वो इमिग्रेंट्स को बुलाएगा, इमिग्रेंट्स को अपने यहां बसाएगा। तो पिछले 50 साल से यूरोपियन यूनियन यही नौटंकी करते रहा, और उसने अपनी सुरक्षा के ऊपर कभी ध्यान दिया ही नहीं। और जब अमेरिका अपना हाथ खींच लेगा दोस्तों, देन रशिया विल बिकम अनस्टॉपेबल, दैट्स फॉर श्योर। फिर पुतिन इन सबका बाप बनकर निकलेगा। तो बोथ रशिया एंड चाइना विल डिक्टेट टर्म्स ऑन यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के पास कुछ ऑप्शन ज्यादा है नहीं, या तो वो ट्रंप के इस प्रपोजल को मान ले कि ठीक है भैया ग्रीनलैंड तुम रख लो, और अगर यूरोपियन यूनियन ना नुकुर करता है तो ट्रंप फिर अपना हाथ खींचने की धमकी देगा कि ठीक है फिर हम नाटो से अपना हाथ खींच लेंगे, और उस केस में फिर रशिया एंड चाइना विल डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। और फिर जो दूसरा ऑप्शन है कि वेदर यूएस विल टेक इट बाय फोर्स। तो दोस्तों, स्थितियां कुछ इस तरीके का उत्पन्न हो गई है, एंड विच इज एवर चेंजिंग, इट्स चेंजिंग एवरी टाइम। दोस्तों, ये जो जियोपॉलिटिक्स है इज वेरी डायनेमिक,
इज वेरी डायनेमिक टॉपिक एंड इट इज एवरी टाइम चेंजिंग। सो देखते हैं कल को क्या होता है। क्या यूएस पैसों से खरीद लेता है ग्रीनलैंड को, या फिर मिलिट्री एक्शन करता है, या फिर किसी और तरह का यूरोपियन यूनियन से डील करता है, यह देखने वाली बात होगी। और कुछ भी घटनाक्रम होता है तो हम आपके समक्ष घटनाक्रम को लेकर के आएंगे पूरे विश्लेषण के साथ। तो दोस्तों, हमारा यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें अवश्य बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल रघुवंशम। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते।